अब आपके सिग्नल तो मैंने कंट्रोल नहीं करने ना सर, वो तो आपका इशू है। आपके सिग्नल आएँ, आपके सिग्नल चले जाएं, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ। ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं हो रहा जी, वो ये कॉमन कल प्रॉब्लम वो नहीं जिनके है आप। ना, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम। आप इस तरह करें, कुछ कुछ छत पे चले जाएं, कोई अच्छी सिग्नल वाली जगह पे चले जाएं। मैं सजेशन दे सकता हूँ, पैडागोजी एंड नहीं एंड्रागोजी। अब देखें, दो टर्म्स जी होती हैं। पैडा कहते हैं, ये ना ग्रीक वर्ड से, उस दिन हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, सुकरात, एरिस्टोटल, प्लेटो, अलेक्जेंडर की। सर यहाँ पे एसिस से क्या मुराद है? कंपोनेंट्स, एसिस। कंपोनेंट्स। जी ठीक है। पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी की हम बात करें। अब उस दिन हम बात कर रहे थे ना, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, ये सीक्वेंस हमने पढ़ा था उस्ताद शागिर्द का, ग्रीक का। तो उसी ग्रीक से ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी। हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पैडागोजी। ये जो है सुकरात ने टर्म यूज़ की थी और आज तक हो रही है। ठीक है। लेक्चर ये उसने यूज़ की थी तब, आज यूज़ हो रही है। एकेडमी प्लेटो ने यूज़ की थी, आज तक यूज़ हो रही है। ठीक है। तो पैडागोजी जो है ना, ये सुकरात ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ वर्ड है, पैडोज एंड एगोग्स। पैडोज चाइल्ड को कहते हैं, बच्चे को, बॉय को कहते हैं, और एगोग्स लीडर को कहते हैं, लेके चलना। ठीक है, लीड करना। अब पैडागोजी से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये बच्चों को पढ़ाने की आर्ट, तरीक़ाकार, मेथडोलॉजी, ये जो है बच्चों को पढ़ाने की, इसका लफ्ज़ी मतलब ये होता है। लेकिन जनरल मीनिंग में हम कहते हैं कि पैडागोजी मीन्स टीचिंग मेथड या मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। और ये लाजमी आता है पेपर में सवाल, पैडागोजी और एंड्रोगोजी का जो है मीनिंग्स इनके पूछे जाते हैं। अब मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन और आर्ट ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग इज नाउन एज पेडागोजी। अब इसमें चूंकि अब ये देखें ना, जो बच्चा होता है अब उसका एक्सपीरियंस भी नहीं होता, उसके पास नॉलेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर। ठीक है। तो यही बात लिखी है कि लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर गाइडेंस, एवेल्यूएशन एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉपर करिकुलम होता है, फिर प्रॉपर असेसमेंट होती है। इसकी 5 अप्रोचेज हैं। या तो ये टीचर सेंटर्ड होती है या फिर कोलैबोरेटिव होती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके चला रहे होते हैं। या फिर ये इंक्वायरी बेस्ड होती है, सिर्फ स्टूडेंट लेके चल रहा होगा, स्टूडेंट बेस्ड होगी सारी इंस्ट्रक्शन, टीचर सिर्फ जो है वो उनको एक डायरेक्शन दे रहा होगा। इंटीग्रेटेड, ये इसमें इंटीग्रेटेड कहते हैं दो या दो से ज़्यादा मेथडोलॉजीज़ को मिक्स कर लेना। एंड रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसमें बच्चा अपना जायज़ा खुद लेता है। आपने आज ये लेक्चर पढ़ा है ना, तो आप इस लेक्चर के बाद अपना जायज़ा ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, विच इज़ आल्सो नोन एज सेल्फ अप्रेजल और सेल्फ असेसमेंट। कि आपने आज कितना कुछ गेन किया, कहाँ से आपको समझ ही नहीं लगी, ये आपके रिफ्लेक्शन के लिए। तो बच्चा भी इसी तरह थोड़ी सी बात समझता है तो फिर रिफ्लेक्ट करता है उसको कि ये मुझे समझ आई है, इसको कहाँ कहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, इसको कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकता। तो ये रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो ये 5 इसकी अप्रोचेज हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो 3 है कि ये सुकरात ने दी है, ग्रीक वर्ड पैडोज और एगोग से ये डिराइव किया गया, इसका मतलब होता है मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये 3 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके टोटली अपोजिट होती है एंड्रोगोजी। अब एंड्रोगोजी में ये मैल्कॉम नॉल्स ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये भी ग्रीक वर्ड एंड्रा एंड एगोग से मिलके बना हुआ है वर्ड। एंड्रा का मतलब मैन या अडल्ट, और एगोग्स का मतलब वही लीडर, यानी अडल्ट्स को पढ़ाना। अब हम कहते हैं कि टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन इज नाउन एज पैडागोजी एंड टीचिंग ऑफ अडल्ट्स इज नाउन एज एंड्रोगोजी। ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये सारे बच्चे डिपेंडेंट हैं इस रेड पे, टीचर पे, पैडागोजी में। जबकि एंड्रागोजी में बहुत सारी चीज़ें उनको वो आपस में एक दूसरे से भी सीख रहे होते हैं, अपने टीचर से भी सीख रहे होते हैं, या खुद भी उन्हें बहुत कुछ पता होता है। ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये सारे के सारे डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टीचर के ऊपर, पैडागोजी के अंदर। अब जैसे देखें, तीसरी क्लास में एक बच्चा, उसको बेचारे को क्या पता साइंस का, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तो लेकिन अगर आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी, चाहे आपने बीएड एमएड में ना भी पढ़ी हो, तब भी आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ना कभी उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में। बहरहाल ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, यानी अपनी मर्ज़ी से। देखें, आप लोग अपनी मर्ज़ी से एक कोर्स जो है वो आपने इनरोल कराया, ये आप पढ़ रहे हैं। अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस,
यस सर, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही रही है है अच्छा जी। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये ना जी सेल्फ काम डायरेक्टेड होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होती है। सेल्फ डायरेक्टेड से मुराद ये है कि हर कोई अपनी मर्जी से कुछ सीखना चाहता है। अटेनमेंट ऑफ इफेक्टिव एक्सपीरियंसेस है ना, एक्सपीरियंसेस गेन सिस्टम करने के ओवरऑल। लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। माइक ऑफ करें अली साहब। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारा ऐसा लेवल है कि अब जैसे देखें ना, एक शख्स है जिसके पास मतलब जिसको मसाइल हैं किस चीज़ के अंदर, खाने के अंदर, इसका घर नहीं है, दो खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अब इसके मसाइल हैं। अब जब किसी भी शख्स के ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, फंडामेंटल जो नीड्स हैं, ये पूरी हो जाती हैं ना। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस सर। अच्छा सर अब आ रही है। अच्छा, फंडामेंटल नीड्स है ना ये हमारी, ये हम पढ़ेंगे मैस्लो ने। हाँ नहीं, ये थोड़ा सा असल में कोई बार बार कॉल कर रहा है, तो ये मोबाइल से मेरा नेट कनेक्टेड चलिए, है, तो इस एंड्रॉइड वजह गोजी से के 3 पॉइंट्स के बाद बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप ना रीजॉइन कर लें, एक दफ़ा लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर लें। ये एंड्रॉइड गोजी के 3 पॉइंट्स अच्छा सुने, मैं बता रहा हूँ, ठीक। सुन ले, मैं रिपीट कर दूंगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मैं बात कर रहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसा लेवल है कि बेसिक नीड ना, मैस्लो ने थ्योरी की थी उसकी, उसने 5 लेवल बताए थे नीड्स के। माइक ऑफ कर देना प्लीज़। मोहम्मद अली साहब, आपका माइक मुसलसल ऑन रहता है। जी जी। हाँ जी 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 नहीं, इसको ऑफ कर दें प्लीज़। अच्छा, सेल्फ डायरेक्टेड अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो है जैसे ऊपर हमने बात की ना कि पैडागोजी के अंदर तो क्या होता है कि टीचर पे डिपेंडेंट है बच्चा, गाइडेंस के लिए, एवेल्यूएशन के लिए, नॉलेज की एक्विजिशन के लिए। यहाँ उसके उल्ट है, यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चाहता है गेन करना, पढ़ना अपनी मर्ज़ी के सोर्स से, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वो कोई एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, ठीक है, यानी कोई स्किल सीखता है बंदा, अपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कोई इल्म हासिल करता है, या कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोर्स ज्वाइन करता है। जैसे फार्मर हैं, उनको तालीम दी जाती है कि जी आपके ज़मीनों के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, वो भी अडल्ट एजुकेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपके अंदर एक छुपी हुई सलाहियत मौजूद होती है, वो आपका पीक लेवल होता है, ठीक है। मैं पहले इसकी डिटेल बयान करने जा रहा था बट इस पर टाइम लग जाएगा, ये इंशाल्लाह हम फिर कभी पढ़ेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डिटेल। ये मैस्लो की एक थियरी है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थियरी, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। हु प्रेजेंटेड थियरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या हायरार्की ऑफ नीड थियरी, तो वो जो है मैस्लो की है। तो उसका आखिरी लेवल है, यानी एक इंसान जितना कुछ कर सकता है ना अपनी ज़िंदगी में, तो उसका सबसे आखिरी लेवल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो उस तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो उस तक पहुँचने के लिए भी लोग अडल्ट हो के भी, यानी जवान हो के भी, बड़े हो के भी, बूढ़े हो के भी पढ़ रहे होते हैं। इसकी 5 अजम्पशन है, या तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, वही ऊपर वाली बातें, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, रेडीनेस किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, आप जो है किसी नए काम को स्टार्ट करना है आपने, उसके लिए तालीम हासिल करेंगे, ओरिएंटेशन टू लर्निंग, किसी नए काम की ट्रेनिंग लेने के लिए, एंड मोटिवेशन, आप खुद मोटिवेटेड होते हैं, आप वैसे कोई इल्म सीखना चाह रहे होते हैं। जैसे जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं ना, हमारे मोस्टली जो जॉबियन होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद उनका मशगला ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, बुक रीडिंग होता है, ठीक है। तो मोटिवेशन खुद से मतलब पढ़ना चाहते हैं। तो पहली जो बुक है ना अडल्ट लर्निंग के ऊपर, ये लिखी थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। किसने लिखी थी जी? अच्छा, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसने थॉर्नडाइक का नाम पहले सुना होगा। कोई बता सकता है कि ये बहुत मशहूर हैं हमारी एजुकेशन के अंदर और साइकोलॉजी में सिर्फ एक वजह से? कोई बता सकता है इसके उस मेजर वर्क को? सर इसने एक्सपीरियंस किया था, सर इसने एक्सपीरियंस किया लॉज ऑफ लर्निंग। यस, लॉज ऑफ लर्निंग इसने दिए हैं। यस यस, लॉज ऑफ लर्निंग इसी बंदे ने दिए थे और इस वजह से ये बहुत मशहूर है, और ये लॉज ऑफ लर्निंग भी बहुत मशहूर है। अभी हम पढ़ेंगे आज या कल। अडल्ट लर्निंग पब्लिश्ड बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भी कहा जाता है ना जी। सर, इसीलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है ना।
फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने वैसे नहीं पढ़ा, मैं भी कहा जाता हूँ। अच्छा, इन्होंने ये किताब लिखी थी अडल्ट लर्निंग 1928 के अंदर। अब इसका मानना है ये, मतलब आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं। ही सेड लर्निंग इज़ पॉसिबल टिल द एज 45 ईयर्स, यानी थॉर्नडाई कहता है कि 45 साल तक बंदा पढ़ सकता है। आप इसको एग्री करें डिसएग्री करें, ये आपका राइट है, बट हमने चूँकि उसने अपनी किताब में लिखा है तो हमने पढ़ दिया। उसके बाद जी साइबरगोजी। अब देखें, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से जब आप टीचिंग और लर्निंग कर रहे होते हैं तो दैट इज़ नाउन एज साइबरगोजी। आईसीटी, इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन, इंटरनेट बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि साइबरगोजी क्या है, तो उसमें आपको 3 वर्ड्स मिलेंगे, कंप्यूटर, इंटरनेट और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पीपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से जो टीचिंग होती है उस टीचिंग को हम साइबरगोजी कहते हैं। अच्छा, ये 2 तरह की होती है, एक होती है ऑनलाइन, एक होती है वर्चुअल। अब इस वक्त आप वर्चुअल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्या होगी, आपने यूट्यूब पे गए, आपने वहाँ से कोई लेक्चर देखा, गूगल से कोई सर्च किया, चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज़ है। आप में से जो यूज़ नहीं करते वो उनको यूज़ करना चाहिए। इसी तरह गूगल ने गूगल बार्ड एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप वहाँ से चीज़ें सर्च किया करें, इन 2 जगहों से। तो अब देखें साइबरगोजी, मैं बता रहा था वर्चुअल एंड ऑनलाइन। अब वर्चुअल ये होता है कि जैसे आप जो है ना किसी इदारे से ऑनलाइन कोई तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वो आपकी वर्चुअल एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे इस वक्त आप जोन ऑफ एजुकेशन से या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आप ले रहे होते हैं। और ऑनलाइन क्या होगी, ऑनलाइन से मुराद ये है कि आप किसी वेबसाइट से, किसी इंसाइक्लोपीडिया से, किसी पॉडकास्ट से, कहीं से भी कुछ भी मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट से कुछ पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपकी ऑनलाइन लर्निंग कहलाएगी। तो सिंपली साइबरगोजी क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट या आईसीटी की मदद से जो टीचिंग और लर्निंग होती है वो साइबरगोजी कहलाती है। देन आती है जी पीरागोजी। अब पीयर कहते हैं स्टूडेंट्स को, क्लासमेट्स को, ठीक है, सेम एज मेट्स को, सेम एज फेलोज़ को। तो जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, एक पढ़ा रहा है दूसरा पढ़ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरागोजी या पीयर ट्यूटोरिंग या पीयर टीचिंग कहते हैं। अच्छा चलें, अब आपसे सवाल है कि अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हों, एक पढ़ा रहा हो दूसरा पढ़ रहा हो, और दूसरी कैटेगरी में एक बच्चा जो है वो 8 से 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कौन सी जो है वो पीयर ट्यूटोरिंग होगी और कौन सी पीयर टीचिंग होगी जी? सर, जो बच्चा ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है वो पीयर टीचिंग होगी, और जो एक को पढ़ा रहा है वो पीयर ट्यूटोरिंग होगी। यानी सिंगल केस है तो ये, हाँ जी जी ट्यूटोरिंग होगी, सिंगल ट्यूटोरिंग होगी, और अगर ज्यादा को पढ़ा रहा है तो टीचिंग होगी। बस ठीक है। अच्छा, ये पीरागोजी का कॉन्सेप्ट ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दिया था। ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने माइक्रो टीचिंग के भी फाउंडर हैं। ये बहुत बड़ा नाम है एलन का। माइक्रो टीचिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारे एजुकेशन में जो अक्सर पूछा जाता है। तो पीयर ट्यूटोरिंग आपको समझ लग गई कि क्या होती है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाए। इसी तरह जब एक बच्चा दूसरे बच्चे का इम्तिहान लेता है ना, इसको पीयर अप्रेजल या पीयर असेसमेंट कहते हैं। सिनोनिम ऑफ असेसमेंट इज अप्रेजल, या अदर नेम ऑफ अप्रेजल इज असेसमेंट। तो पीयर अप्रेजल क्या होगा जी? एक बच्चा दूसरे बच्चे का इम्तिहान ले रहा है, ये पीयर अप्रेजल होगी। और पीयर रिव्यू क्या होता है? एक बच्चा दूसरे बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस के बाद कमेंट्स दे रहा है। मैं और मेरा क्लासमेट पढ़ रहे हैं, टीचर हमें पढ़ा रहा है, उसने क्लास वर्क दे दिया, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, वो सवाल करता है, मैं जवाब देता हूँ, वो मुझे वेल डन, एक्सीलेंट, वेरी गुड कहता है, या कहता है तुम तो बड़े निकम्मे हो, तुम्हें तो आते ही कुछ नहीं है, मुझसे सुनो, मैं सुनाता हूँ अभी आपको। ये पीयर रिव्यू होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्रिटिकल पैडागोजी। अब देखें, एक ये है जैसे हम कहते हैं ना मोनोलॉग एंड डायलॉग। मोनोलॉग क्या होता है कि एक बंदा बात करे, बाकी सारे जो है ना वो आंखें बंद करके सुन रहे हैं, वो ठीक बता रहा है, गलत बता रहा है, वो चुप करके सुनी जा रहे हैं। और डायलॉग क्या होता है कि एक बात करता है, दूसरा से कहता है नहीं भाई ये बताओ ये है, हुआ कैसे है, वजह क्या है इसकी, ये सही नहीं है, ये गलत है, हाँ ये सही है। मतलब
टू वे कम्युनिकेशन होती है। क्रिटिकल पैडागोजी भी टू वे प्रोसेस है, यानी इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ टीचर बोलता रहे, बच्चे चुप करके सुनते रहें और उसको एज इट इज़ एब्जॉर्ब या एक्सेप्ट करते जाएं, ऐसा नहीं होता। क्रिटिकल पैडागोजी में बच्चे क्या करते हैं, हर एक बात को टीचर से क्रॉस टॉक करके पूछते हैं, वो बात कर रहा है, मुख्तलिफ एक बच्चा सवाल करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, यानी इसमें बच्चे क्रिटिकली कॉन्शियस होते हैं। सर साउंड प्रॉब्लम आ आवाज़ का इशू सब लोगों को है? नो सर, नो सर, नहीं सर सही आ रहा है। सर अच्छा, जिनका इशू हो ना इस तरह आवाज़ का, ये उनके पास सिग्नल का इशू होता है, तो आप एक दफ़ा लीव करके ज्वाइन कर लिया करें। कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों को कि अभी ना क्लास के दौरान कॉल्स आ रही हैं। अब साहब ज़रा मैं नहीं सुन सकता कि यहाँ पे 50-60 लोग क्लास ले रहे हैं और मैं एक बंदे के लिए 50-60 लोगों को कहूँ कि आप लोग वेट करें। तो रिक्वेस्ट आप सबसे यही होगी कि लिंक जो है वो कल से मौजूद है और ये लिंक जो है आपका हर वक्त एक्टिव होता है, किसी भी वक्त आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास ज्वाइन होगी या नहीं होगी आपको पता चल जाएगा। अब क्लास में 10 मिनट गुजरते हैं, जो लोग लेट, एक तो लेट ज्वाइन करते हैं और फिर जो है वो कॉल्स करते हैं कि जी हमारा ये मसला है, इसको हल किया जाए फौरी तौर पर। कल भी ऐसे हुआ कि कॉल्स पे कॉल्स, आज भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तंग हो जाएंगे कॉल्स कर करके, लेकिन आपकी कॉल अटेंड नहीं की जाएगी ड्यूरिंग लेक्चर। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। आई होप कि आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्लास से पहले, क्लास के बाद आप 10 दफ़ा मुझे कॉल्स करें, 1 घंटा बात करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर तरह के इशू को एड्रेस करूँ। तो ये प्लीज़ जो है वो नोट कर लें। आप में से जितने लोग मौजूद हों, अल्लाह करे आपका कभी मसला नहीं बने। अगर बनेगा तो मैं हल आपको बता रहा हूँ। कल भी मैंने वॉइस नोट में बताए थे, वही 3 सोल्यूशन है। किसी का मुसलसल मसला आ रहा है लॉगिन का कि लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो वो मुझे बताए, मैं उनको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दूँगा, उससे मसला उनका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अब क्रिटिकल पैडागोजी की हम बात कर रहे थे कि बजाय इसके कि टीचर की हर बात को एज इट इज़ समझा जाए, नहीं, इसमें बच्चा क्रिटिक पे आता है, तनकीद पे आता है। ठीक है, पालो फ्रायर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, यानी यूँ समझ लें कि हर बात को बच्चा समझता है, रट्टा नहीं लगाता, वो उसका कॉन्सेप्ट समझता है। अगर उसको समझ नहीं आती वो सवाल करता है, ये क्रिटिकल पैडागोजी है। एंड लास्ट वन है हैटागोजी। हेरोस्कीन ग्रीक वर्ड है, उससे ये डिराइव किया गया। हैटागोजी कहते हैं कि अब जैसे देखें, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी का कोई सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वेबसाइट से पढ़ता हूँ। इसी तरह आप भी ऐसे ही करते होंगे कि एक शख्स जब अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने टाइम की अवेलेबिलिटी, अपने बजट में रहते हुए, जिस सोर्स से, जहाँ से, जिस वक्त पढ़ना चाहता है, वो टोटली उसकी अपनी इमा पे होता है, अपनी मर्ज़ी पे होता है। तो जब एक शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी समझ, अपनी इस्तेदाद, अपने वक्त की दस्तियाबी की बुनियाद पे कुछ सीखता है, ये इसकी हैटागोजी कहलाती है। सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग अकॉर्डिंग टू वन्स ओन नीड्स, प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट फ्रॉम हिज डिज़ायर्ड लर्निंग रिसोर्सेज, हेज एंड किनाइन, यानी अपनी मर्ज़ी से जहाँ से वो पढ़ना चाहे वहीं से जो है ये पढ़ता है। अब उसके बाद है जी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। बेसिकली देयर आर इनफॉर्मल, ये अनफॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी?